बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। आज उसके लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, आज हम वो कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 34 आर इक्वल। यानी कि हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू है 1 है या 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो जाएं। तो बजाय इसके कि हम लोग अलग से वैल्यूज़ पुट करके देखते रहें, तो ये मेथड ज़्यादा इजी होता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख के देख लें कि x की क्या वैल्यू बनती है। इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स प्लस 34 पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाद में लिख दिया। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसको इधर लिखो या उधर लिखो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा है और फिर हम लोगों ने यहाँ से एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट कर दिया है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हमारे पास सेम वैल्यू होती है कोई भी विद सेम साइन, इक्वलिटी की एक तरफ भी और इक्वलिटी के दूसरी तरफ भी, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो अगर हम लोग दोनों तरफ एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा। तो हम यहाँ से भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास x कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 19x प्लस 34 और इक्वल्स टू 5x प्लस 6। तो यहाँ से क्या हो गया, 19x प्लस 34 माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब भी हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, लाइक टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। यानी जितनी हम लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, उनको हमने इकट्ठा करना होता है। तो इधर कांस्टेंट था, इधर भी कांस्टेंट था और इधर भी x था, इधर भी x था, तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले गए। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमने दोनों तरफ क्या किया है, 5x और 6 को सब्ट्रैक्ट किया है। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 5x प्लस 6 ऐड हो रहा था, जब ये इक्वलिटी के दूसरी तरफ गया है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, यानी जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। तो 19x माइनस 5x, एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा, 34 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर 19 माइनस 5 हो गया 14 और 34 माइनस 6 हो गया 28। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो हम 28 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस 28 था, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ गया तो ये हो गया माइनस 28। अब हमने x फाइंड करना है तो 14 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 28 डिवाइड बाई 14 एंड वी ऑल नो दैट 14 2 आर 28, सो x इज इक्वल्स टू -2। यानी कि हमने वही x की वैल्यू फाइंड करनी थी जिस पर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल आए, तो वो x की वैल्यू क्या है, -2। अगर हम लोग इस इक्वेशन में x इक्वल टू -2 पुट करें या इस इक्वेशन में x इक्वल टू -2 पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल आएंगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, वो हमारे लिए एक चैलेंज है और उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बड़ी से मुराद जो इसकी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट बड़े बड़े हैं, ठीक है, और हमने उसको फैक्टराइज करना है। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट सिंपल होते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट ये हमारे लिए एक चैलेंज था जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स भी बड़े हैं और कांस्टेंट भी बड़ा है, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जो सबसे इजी मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वी ऑल नो दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उसको मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने मल्टीप्लाई करना था 49 और 132 को। जब हमने, क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिखा, तो जब हमने 132 को मल्टीप्लाई किया 49 के साथ, द आंसर इज 6468। अब हमने इस 6468 नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए।
कि इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 316 आए। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये 316 आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, बाज़ औक़ात हम बड़ी वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 319 को 3 के साथ, क्योंकि उनका भी हमारे पास जो आंसर है वो 316 ही आता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ये इजी हल भी है कि हमें जो यहाँ पे चाहिए माइनस चाहिए और यहाँ पे हमें प्लस चाहिए था। तो हमने क्या किया, क्योंकि देखें हमने इस तरह के फैक्टर्स बनाने होते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही वाली वैल्यू आए, यानी कि अगर दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस होगा तब ये वाली वैल्यू आएगी, या फिर अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा, छोटी वैल्यू के साथ प्लस होगा, तब ये वाली वैल्यू आ सकती है -316। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव था। तो जब ये पॉजिटिव था तो जब हम वो दोनों वैल्यूज़ भी लेंगे तो उनका साइन भी पॉजिटिव आना चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई करें। अगर हम एक के साथ प्लस लेते हैं, एक के साथ माइनस लेते हैं, यानी कि एक वैल्यू बड़ी ले लेते हैं इससे और एक वैल्यू छोटी आ जाएगी ऑब्वियसली, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा और हमें ये वाला आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो हमने इसके छोटी वैल्यूज़ लेनी है कि इसके अगर छोटी वैल्यूज़ हम कौन सी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 294 को जब हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम आंसर मिल रहा है जिस तरह से हमने 132 को मल्टीप्लाई किया था 49 के साथ। प्लस हमने दोनों के साथ माइनस साइन लगाने हैं क्योंकि हमें आंसर में प्लस चाहिए। दोनों के साथ माइनस है तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन ही आएगा। -294 -22 हमें -316 ही देता है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। फिर हम अपना सेम काम करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। पहले दो टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 49 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -22। अंदर दोनों की सेम वैल्यूज हैं, इट मीन्स कि हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक की है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि वो ठीक है या गलत। तो x - x दो दफ़ा एक दफ़ा लिख देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचा 49x - 22 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो एक को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, दूसरे को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर -22 है, जब ये इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +22। अब हमें x चाहिए तो 49 को जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इधर 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 49। अब हमारे पास x के दो सोल्यूशन आ गए हैं, एक 6 और दूसरा क्या है 22 डिवाइडेड बाय 49। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 6, 0.4 या फिर 6, 22 बाय 49। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, प्लस हमने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।